हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो इस बार न्यू होस्ट ज्वाइनिंग हुए हैं उनके लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने एजेंसी ज्वाइनिंग किया है या नहीं। अगर किया है तो कैसे पता चलेगा। दूसरा चीज़, हमें टाइमिंग कब करना है और कितना किया है कैसे पता चलेगा। ठीक है। सबसे पहले आप जैसे अपनी आईडी ओपन करोगे तो आप एक होस्ट सेंटर दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके नाम के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में देखो एजेंसी लिखा हुआ है, हाई प्लेयर एजेंसी। ये कंपलसरी होस्ट के यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपने अभी तक एजेंसी ज्वाइन नहीं किया है, हमारे से एक बार कांटेक्ट करें कि एजेंसी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप दिन में काम करते हैं, आपको काम कब करना है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जैसे आप 1 घंटा 30 मिनट का प्लस लाइव होना चाहिए। 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 35 मिनट ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा 30 मिनट ही करो। कई बार ये होता है कुछ टाइम ग्लिच हो जाता है तो आपका वो डे काउंटिंग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे आपका 144 मिनट दिखा रहा है, मतलब 1 घंटा और 44 मिनट, मतलब आपका आपका डे कंप्लीट है। अगर इसकी जगह आपका 1 घंटा 29 मिनट दिखा रहा होता तो बेकार हो जाता। अब आगे चलते यहाँ पे पॉलिसी जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट है। हम हमारे लिए टाइमिंग कितना हो वो मैटर नहीं करता, हमें यहाँ पे देखना है कि हमने वैलिड डे कितने किए। अगर हम एक दिन में 1 घंटा 30 मिनट प्लस की लाइव करते तो यहाँ पे एक दिन कंप्लीट दिखाता है, अभी 2 दिन कंप्लीट दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेज कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको 20 डेज कंप्लीट करने हैं और ये चीज़ आपको 25 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग लिखा है। एक तो 1.5 घंटा करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक दिन हमारे इंडिया के अंदर 12 बजे से 12 बजे डे चेंज हो जाता है, मतलब आज रात के 12 बजे दूसरा दिन लग जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 9:30 पे डे चेंज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जहाँ 12 बजे डे चेंज होना चाहिए था वो यहाँ पे 9:30 पे चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 9:30 से पहले पहले आपको अपना टाइमिंग कभी भी कंप्लीट कर देना है। 9:30 PM इवनिंग के टाइम, उससे पहले पहले कभी भी आपका 1.5 घंटा टाइमिंग कंप्लीट कर देना है। अब स्टार्टिंग कब करना है टाइमिंग। अब 9:30 से 9:30 का डे है, लेकिन इसके बीच में आपको गैप है। नाइट के 9:30 के बाद डे दूसरा लग जाता है। रात को मान के चलिए आपने 30 मिनट किया, 9:30 से 2 AM तक, मतलब तभी इसके बीच में ही टाइमिंग कर सकती है। 2 AM के बाद आप टाइमिंग रात के 2 AM के बाद काम नहीं कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू वापस काम आप 4 PM के बाद कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में 11-12 बजे, दोपहर में 1-2 बजे आप कुछ भी काम करोगे तो वो काउंटिंग नहीं होगा। नाइट के 9:30 PM से लेकर के 2 AM के बीच में कुछ टाइम कर सकते हो तो तब कर लो। बाकी का दूसरे दिन मतलब इंडिया के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से वही दिन होगा। तो 4 PM से 9:30 PM के बीच में आपको अपना टाइमिंग कंप्लीट कर देना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो मैं सिंपल शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कभी भी आप 4 PM से 9:30 PM के बीच में ही 1.5 घंटा करें, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजिंग ना रहे। दिन में दोपहर के टाइम 4 PM से 9:30 PM के बीच में ही 1.5 घंटा टाइमिंग करें। मॉर्निंग में, दोपहर में कभी भी ना करें, वरना वो आपकी टाइमिंग की हुई बेकार होगी। 9:30 से पहले पहले आपकी लाइव ऑफ होनी चाहिए। आप 9:28 ही, मतलब ऐसा नहीं 9:30 का ही वेट करें, क्योंकि 9:30 पे आप ऑफ करोगे ना तो जो 1 घंटा टाइमिंग किया हुआ होगा वो अगले दिन में काउंटिंग हो जाएगा। तो 9:30 से पहले पहले आपकी लाइव कभी भी ऑफ होनी चाहिए। 9:28 पे अपनी लाइव ऑफ कर दो। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 9:30 का ही वेट करो, 4 PM से अपना टाइमिंग स्टार्ट कर लो। अब इसके अंदर आप 20-20 मिनट करोगे तो भी काउंटिंग होगा। 20 मिनट 30 मिनट की लाइव आपकी की हुई काउंटिंग होगी, लेकिन प्रॉपर कैमरे के सामने रहना है। कभी भी 4 बार से ज़्यादा आईडी आपकी बैन नहीं होनी चाहिए। आईडी बैन होगी 4 बार से ज़्यादा तो आपका फिर पेमेंट नहीं मिलेगा, आईडी परमानेंटली कंपनी हटा देगी। अब कैसे पता चलेगा आईडी बैन हुई नहीं हुई, वो पता करने के लिए जैसे ही आप लाइव ऑन करोगे, किसी दिन कैमरे के सामने नहीं रहोगे तो आपका उस टाइम के लिए लाइव, कुछ टाइम के लिए लाइव ऑन होना बंद हो जाएगा। मतलब 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए लाइव ऑफ हो गया तो समझ लीजिए आप अभी लाइव नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका आईडी बैन हो चुका है एक बार। ऐसे में आप प्रॉपर कैमरे के सामने रहे, अच्छे से लाइव करें ताकि आपका आईडी बैन ना हो। ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अभी अभी हमने एक फॉर्म भी भेजा है ग्रुप के अंदर। जिन जिन होस्टों ने पिछली बार फॉर्म सबमिट नहीं किया था
उन होस्टों को ये फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी रहेगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड ये है कि रेफरेंस नंबर, व्हाट्सअप नंबर रेफरेंस, मतलब आपको अगर किसी और होस्ट ने ऐड करवाया है, ठीक है, तो आप उनका रेफरल नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि उससे हमें ये पता रहेगा कि ये किन के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट में है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ वही है, आपका आईडी नंबर डाल देना है, उसके बाद आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देना है, एक अपनी सेल्फी फ़ोटो होगी, एक अपना आधार कार्ड का फ्रंट बैक फ़ोटो। अभी आधार कार्ड क्यों लिया जाता है और कहाँ पे यूज़ होगा? ये आधार कार्ड कहीं पे यूज़ नहीं होता है। इस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो तो हम लास्ट में आपका टारगेट करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग पे आपको कॉल पे रह करके ये सारी चीज़ें करनी होगी। जैसे हम कहेंगे वैसे आपको विड्रॉ लगाना रहेगा। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पे लास्ट में ये कहते हैं कि नहीं हम बिजी है, बाहर है, ऐसे में आप हमारा विड्रॉ वगैरह नहीं लगाते हैं, तो वो आधार कार्ड हम इसके कारण लेते हैं कि इसके हम उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें, है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट सेफ्टी के लिए हम ये चीज़ लेते हैं। बाकी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। सारी चीज़ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी मतलब चलती है सारी, ठीक है। तो एक हम फॉर्मेलिटी के लिए ये चीज़ लेते हैं, बाकी आपका आधार कार्ड कहीं पे यूज नहीं होता है। थैंक यू।